बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे दाता दयाल जी इस घोर कली काल में, कलयुग में जगत का उद्धार करने के लिए जग तारण श्री परमहंस रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। पूरे संसार की रक्षा के लिए विराजमान है। हम सब गुरुमुखों के साथ साथ ही समस्त संसार की रक्षा कर रहे हैं, करते रहेंगे। दयाल ने काल को हराया है। ये युद्ध चल रहा है दयाल और काल के बीच में। इसीलिए प्रभु प्रेमियों को, सेवकों को, गुरु महाराज जी के गुरुमुख भक्तों को रोज फरमाया जाता है कि नाम का सुमरन करें, जिससे हमारे दयाल की शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि काल इस युद्ध में बुरी तरह से हार कर मिट्टी में मिल जाए। आओ मिल करके हम अपने दयाल के साथ मिलकर दयाल की सुंदर वाणी पर अमल करते हुए रात दिन एक कर दें भजन सुमरन के लिए। हम केवल सोचते होंगे, गुरुमुख प्रेमी ये विचार करते होंगे हम कि श्री गुरु महाराज जी केवल हर गुरुमुखों के लिए ही कोई ना कोई रचना रचाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि श्री गुरु महाराज जी अगर सारे संसार की रक्षा न कर रहे होते, दयाल और काल का ये युद्ध न चल रहा होता, तो हमें इतना गहराई से रोज वचन नहीं फरमाते कि हर गुरुमुख प्रेमी के लिए लाजमी है, जरूरी है और 2 का 2 घंटे भजन सुमरन करना आवश्यक है। इसमें छूट इतने समय तक दी हुई थी, 1 घंटे का ही हमेशा से हमें आदेश करते रहे। कुछ समय से ही इसको 2 घंटे किया है, तो सोचो कि इस दुनिया में कितनी काल की शक्ति रात और दिन बढ़ती जा रही है। हम खुद विचार करें कि हम काल की ओर कितना आसानी से चल पड़ते हैं और दयाल की तरफ कितना जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ इस संसार में काल और माया का पसारा है। और काल और माया का पसारा क्या है? दयाल से जैसे ही हम हट जाते हैं, दयाल के दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो काल के घेरे में आ जाते हैं, काल के दायरे में आ जाते हैं। फिर दुख, परेशानी, संताप, कलेश
फिर कोई सीमा नहीं रहती दुखों की, परेशानियों की, मुश्किलों की। और यही सब दयाल पुरुष सतगुरु हमारे नहीं चाहते। हम गुरुमुख तो क्या, संसार में किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहते। हर वो आत्मा चाहे जिस भी शरीर में है, उसी परमात्मा की अंश है। लेकिन अब क्या करें, अगर कोई माता पिता का एक बच्चा गलती करके कोई गुनाह कर ले, भूल से कोई गलत रास्ते पर चल जाए, निकल जाए, तो सोचो माता पिता को कितना दुख होता है। हर वो आत्मा जो 84 लाख योनियों में है, भूल के कारण है। भूल का पर्दा पड़ जाने के कारण इस अवस्था में है। और मनुष्य का शरीर पा लेने के बाद भी क्या सभी गुरुमुख बन गए हैं? इतने अरबों लोग हैं इस संसार के अंदर, क्या सब सतगुरु के बन चुके हैं, सतगुरु की शरण में आ चुके हैं? क्या नाम की दीक्षा ले चुके हैं? क्या नाम की कमाई करते हैं? नहीं, लेकिन हैं तो सब उसी परमात्मा की अंश। परमात्मा कभी नहीं चाहते कि उनके ये जो जीव हैं इसी प्रकार बिछड़ करके रात और दिन दुख पाते रहें। जिसको देखो दुखी है। काल और दयाल का युद्ध रात और दिन 24 घंटे चल रहा है। जितने भी गुरुमुख प्रेमी सुमरन करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, दयाल के रास्ते पर चलने वाले हैं, एक प्रकार से दयाल के अपने हैं, दयाल की नज़दीकी में हैं, या दयाल की सारी सेना है। परमात्मा का भजन करने वाले, सुमरन करने वाले सब दयाल की सेना है। और जो काल की सेना है वो काल की तरफ है, काल की गिरफ्त में है। काल की गिरफ्त में आकर भी वो सोचते हैं कि हमने सही कदम उठाया है। बेशक वो दुख पा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। बार बार भूल होती है उनसे, बार बार गुनाह होता है, और सजा याफ्ता मुजरिम की तरह रात और दिन कैद में पड़े हुए दुखी और परेशान हो रहे हैं। दयाल हमारे सतगुरु हैं। वे हमसे भजन सुमरन करवाते हैं इसलिए कि हम अपना भी उद्धार करें, और इस भजन सुमरन की जो शक्ति है, ताकत है, वो इतनी अधिक है कि उसी से बाकी दुनिया का भी भला हो सकता है। ये सारा भजन सुमरन जो है दयाल की ताकत बनकर, दयाल की शक्ति बनकर इस काल से युद्ध करके काल को हराने में सफल हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर हम सांसारिक रिश्तों की तरह से समझते हैं तो उनमें भी अनेक अनेक कोई हमारे पूर्वज हैं, कोई जिनके साथ हम रह चुके हैं।
हम कभी किसी के भाई बनकर आए, कभी किसी के बाप बनकर आए, कभी किसी की बहन, कभी किसी के पत्नी, कभी किसी के पति, कभी दोस्त बनकर आए। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, समय पूरा हो गया, एक दूसरे से बिछोड़ा हो गया, फिर नया जन्म लेकर के फिर वो हमारे साथ चाहे किसी योनि में भी आए, 84 लाख योनियों में भी आए, तो कर्मों का जो सिलसिला है यूं ही चलता रहता है। अब हम खुद विचार करें कि अगर किसी भी रूप में आज हमारे सामने आने वाले या हमारे साथ रहने वाले जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं किसी प्रकार का भी संपर्क है, गली मोहल्ले में कितनी योनियां हम देखते हैं, कीट पतंगों से लेकर गाय, गधा, घोड़ा, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारा संपर्क रहा है। हम जिसको रोटी खिलाते हैं, एक चूहा जो है घर में घुस जाता है तो कोई कीमती या बिना कीमती सामान की वो जानकारी नहीं रखता, उसका काम है कुतरना। जो भी वस्तु हाथ लगती है उसके वो कुतर देता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े कुतर देता है, खाने पीने सामान कुतर देता है, खराब कर देता है। वो भी नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे सज़ा मिलेगी। तो सज़ा तो उसे पहले मिल चुकी है, चूहे की योनि में आकर के वो सज़ा ही भोग रहा है। लेकिन वो अब चूहे की योनि में जो हमारे घर में घुसा बैठा है, जहाँ जिस कमरे में घुस जाता है, जिस कोने में घुस जाता है, हमारी नज़र में तो आ ही जाता है उसने कहाँ कितना नुकसान किया। अगर नोटों की गड्डी रख दो, एक नहीं अनेक गड्डियाँ रख दो, नोटों की गड्डी कोई कुतर देगा। उसे नहीं पता कि मैंने किसी का कितना नुकसान कर दिया, लेकिन कुदरत की ये रचना है कि वो हमारे संपर्क में पिछले जन्मों में रहा है, हमसे मिला है, चाहे उसका जीवन निम्न स्तर की योनियों में गुजर रहा है, 84 लाख योनियों में गुजर रहा है, लेकिन हिसाब किताब तो करना ही होगा। ये कुदरत हिसाब करवाती है, कुदरत की प्रेरणाओं से लेखा जोखा ये चलता रहता है। दयाल अपना काम करते हैं, काल अपना काम करता है। हमें अपना काम करना है। अगर कोई हमारा नुकसान करने वाला है तो वो मनुष्य योनि में भी हो सकता है, पशु योनि में भी हो सकता है, जड़ योनि में भी हो सकता है। कहाँ कौन हमारा बुरा करने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन महापुरुष वक्त के सब जानते हैं और हम बच तभी सकते हैं कि हम सतगुरु की दयाल की आज्ञा में रहें, भजन सुमरन करें, उस परमात्मा को पाने का प्रयास करें, जिस परमात्मा से बिछड़े हैं उस परमात्मा से मिल जाने का प्रयास करें। और ये सभी तब संभव है जब हम भजन सुमरन करेंगे। हमारे भजन सुमरन से हमारा भी उद्धार होगा, और हमारा उद्धार हो, ये लोक हमारा सुखी हो, तो इस लोक में जो जो भी हमें दुख मिल रहा है, दुख जो हमें दे रहे हैं, किसी के जरिए हमें दुख मिल रहा है, तो वो दुख सुमरन से कट सकता है, सेवा से कट सकता है, सतगुरु के ध्यान से, सतगुरु की याद से। ये सुमरन का पलड़ा भारी होता रहे। संसार की सुख सुविधाओं का भोग भोगने में अगर लगे रहेंगे, जो संसारिक सुख सुविधाओं में लगे हैं, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
और परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जीवन में होकर भी सीधे 84 लाख योनियों को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। जहाँ ये चाह होगी संसार को पाने की, वहाँ परमात्मा के लिए चाह मिट जाएगी। जो संसार की सुविधाओं को छोड़ता जाएगा, संसार की सुविधाओं की कामना नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, छोड़ता जाएगा, तो परमात्मा के लिए चाह बढ़ती जाएगी, लगन बढ़ती जाएगी। संसार की सुविधाएं प्रारब्ध के अनुसार मिलती ही रहेंगी, चाहे हम इच्छा करें या ना करें। तो फिर कितना ये सुंदर अवसर है कि परमात्मा की इच्छा करें, परमात्मा की राह पर चलें। संसार की चीज़ें तो मिल ही जानी है, फिर संसार की चीज़ों की इच्छा करके परमात्मा को छोड़ करके बैठ जाने में क्या लाभ है, ये समझने की जरूरत है। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने सुंदर वचनों में फरमाया कि जैसे आप हमारे पास बैठ करके पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है, वचन है। श्री दर्शन खुले हुए थे, दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में आकर के फरमाया कि जैसे आप अभी हमारे पास बैठे हुए खुशी का अनुभव कर रहे हो, वैसे हमेशा ही हमें अपने अंग संग समझोगे तो सदा सदैव आत्मिक खुशी से भरपूर रहोगे। आत्मिक खुशी तुम्हारे अंदर लबालब भरी रहेगी। फिर समझा करके सरल भाषा में थोड़ा और सरल वचन फरमाया है कि हम आपसे शारीरिक खुशी की बात नहीं कर रहे। बार बार महापुरुष हमें समझाने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम आत्मिक खुशी की बात कर रहे हैं, रूहानी खुशी की बात कर रहे हैं, शरीर की खुशी की बात नहीं कर रहे। हमारा आपसे आत्मिक संबंध है, रूहानी नाता है, रिश्ता है। हम आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे आपका सिर आपके साथ रहता है। चाहे आप भले उसे देख पाएं या ना देख पाएं, ऐसे ही आप चाहे हमें देखो या ना देखो, लेकिन हम आपको हर वक्त देखते हैं। कितने सुंदर सरल शब्दों में श्री गुरु महाराज ने वचन फरमाए कि हम आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे आपका शीश है, सिर है। अब हमारे शरीर में ऊपर ही ऊपर हमारा सिर है, कैसे जुड़ा रहता है, कितना अनमोल, कितना पक्का सिर के साथ इस शरीर का संबंध है। अब हम अपने सिर को देखने के लिए, मुंह को देखने के लिए आईने में देखते हैं, देख लेते हैं ना। हम भले देखें ना देखें, वो सिर तो हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, अलग तो नहीं है शरीर से। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसे ही हम आपके साथ हर वक्त हैं। आप चाहे हमें देखो या ना देखो, लेकिन हम आपको हर वक्त देख रहे हैं। हमारे सिर में मस्तक पर आंखें लगी हुई है, तो आंखों के द्वारा हम पूरे शरीर को, ये आंखें देख रही है। हम आंखों को देखें,
सिर को देखें तो हम शीशे में जाकर के देख सकते हैं। तो सतगुरु भी हमारे साथ ऐसे ही हैं। अगर हम उनको देखना चाहें तो मन रूपी दर्पण के अंदर सतगुरु का, आत्मा का दीदार कर सकते हैं। लेकिन पहले अनुभव तो करें कि सतगुरु हमारे साथ हैं, हमारी आत्मा हमारे साथ है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब आप ये खुद निर्णय करो कि यदि हमारा मुख आपकी तरफ हो और आप हमें पीठ देकर बैठो, हमारी ओर से मुंह फेर लो, पीठ कर दो, हम आपसे प्यार करें और आप दूसरी संसार की झूठी चीज़ों से प्रेम करो, तो फिर ये तो आपकी ओर से गुस्ताखी है, बेअदबी है। हमें विचार करना है गुरुमुख प्रेमियों, ये निर्णय हमारा है। श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी हमारी तरफ सुंदर मुखड़ा करके बैठे होते हैं, हम भी उनकी ओर मुंह करके बैठे होते हैं। अब कितना हम अपने अंदर उनकी छवि को बसाते हैं, ये तो शारीरिक स्थिति है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जो कह रहे हैं, सारी बातें, सारे वचन जो हैं वो रूहानी स्तर पर हमें समझाना चाहते हैं। आत्मिक स्तर पर जिस खुशी की बात करते हैं तो वो आत्मिक खुशी की बात कर रहे हैं, रिश्ते की बात करते हैं तो आत्मिक संबंध की बात करते हैं। इस शरीर का कोई मायने नहीं है, ये शरीर एक जरिया जरूर है, कीमती भी है, अनमोल भी है। लेकिन इस अनमोल शरीर को पाने के बाद अगर अनमोल कार्य न किया जाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, हम भी मिट्टी हो जाएंगे, आत्मा भी सुख स्वरूप होकर भी वो दुखों की गर्त में चली जाएगी। माध्यम तो ये शरीर है, उस आत्मिक खुशी को पाने के लिए ये माध्यम है, शरीर जरिया है। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम हर वक्त आपको देखते हैं, लेकिन आप हर वक्त कहाँ देखते हैं। यानी वे फरमाते हैं कि हमारा मुख हर वक्त आपकी ओर है और आप संसार की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, और आप अगर संसार से प्रेम कर रहे हो तो ये गुस्ताखी कर रहे हो, ये बेअदबी है। अब हम अपने दिल में, अपने हृदय में क्या संसार की कामनाएं भर कर नहीं जी रहे? क्या श्री गुरु महाराज जी के वचन सत्य नहीं है? फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर इस गलती व धोखे से खुद को बचा लो, इस गलती व धोखे से खुद को बचाकर आठों पहर हमें अपने अंग संग समझोगे, अपने संग साथ समझोगे, तो परमात्मा से एक रूप होकर सुख स्वरूप हो जाओगे। आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। रिद्धियां सिद्धियां जिनकी दुनिया पूजा करती है, वही रिद्धियां सिद्धियां दासी बनकर आपकी सेवा में हर वक्त तैयार रहेंगी। आप किसी के बेमोहताज नहीं हो सकते, आप किसी की मोहताजी नहीं करोगे, बेमोहताज हो जाओगे।
किसी के मोहताज नहीं हो जाओगे। जैसे कहते हैं कि किसी पर डिपेंड फिर नहीं रहोगे, कि कोई तुम्हें खाना खिलाए तो खाओगे, कोई तुम्हें बिछोना दो तो आराम करोगे, कोई ओढ़ाए तो ओढ़ोगे, बल्कि बेमोहताज इंडिपेंडेंट हमें सतगुरु खुद मुख्तियार बना रहे हैं। दयाल की ताकत बना रहे हमें सुमरन करवा करके हमारी सुमरन की ताकत जो है दयाल की ताकत के साथ मिलकर काल से युद्ध करने में सक्षम है, जिससे कुल दुनिया का उद्धार हो सकता है। लेकिन हमारे ये बात समझ में आए तभी जब हम गहराई से विचार करें, गहराई से सोचें कि सतगुरु हमारे लिए ही रात और दिन ऐसा जतन कर रहे हैं। हम एक फरियाद रोज किया करें, अक्सर किया करें, सतगुरु से बात किया करें, अपने विचार साझा किया करें कि ये मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिख दो किस्मत कुछ ऐसी मेरी कि बची हुई जिंदगी तेरी सेवा में गुजर जाए और आने वाली हर श्वास तेरे सुमरन में लग जाए। मेरा पीर भी तू, मेरा संत भी तू, मेरा पंडित भी तू, मेरा महंत भी तू, अब और क्या कहूँ मेरे सतगुरु जी, मेरा आदि भी तू, मेरा अंत भी तू। यानी जो वक्त गुजर गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता, जो बीत गया सो बीत गया। उसका अफसोस करने की बजाय जो वक्त आ रहा है, जो पल आने वाला है, जो पल हमारे हाथ में अभी अभी आया है, इसके बारे में विचार करें कि बची हुई जिंदगी, बचे हुए पल, बचे हुए श्वास सतगुरु जी आपकी सेवा में गुजर जाए। मेरी आने वाली हर श्वास तेरे सुमरन में लग जाए। मेरा तो सब कुछ आप हो, मेरा पीर भी तू, मेरा संत भी तू, मेरा पंडित भी तू, मेरा महंत भी तू, मेरा आदि भी तू, मेरा अंत भी तू। बस तू ही तू, तू ही तू। भाव समझने का है कि हम कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी पंडित के पास, कभी सियाणों के पास, कहीं पीर के पास। अगर हमारा एक ही सतगुरु से आत्मिक संबंध समझ में आ जाए, महापुरुष फरमाते हैं कि खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, न किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत है, न पंडित से पूछने की जरूरत है। बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। एक ही इशारा हर प्रकार से हमें हर समय मिलता है। आंखें बंद करो, सुमरन करो, मौन धारण करो, सुरती को अंतर्मुखी करो। भजन सुमरन हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारे सामने कोई एक मजबूत दीवार हो। हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, स्वर्णिम लक्ष्य है और बड़ा मुश्किल भी है। जब तक संकल्प ना कर लें इस लक्ष्य को पूरा करने का, तब तक ये मुश्किल ही बना रहेगा। जैसे किसी के सामने एक दीवार हो
बहुत ऊंची हो, दीवार को फांदना नामुमकिन हो, दीवार को तोड़ करके उसके पार जाना हो, और वो दीवार कितनी चौड़ी है, उस दीवार की मोटाई कितनी है वो पता भी नहीं है। हमें तो इधर से दीवार दिख रही है, अगर उसमें सुराख करना चाहें, उसमें सेंध लगाना चाहें तो वो कब जा कर के सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम जानते नहीं कि इस दीवार की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि इधर हम खड़े हुए हैं और उधर जाने का रास्ता नहीं है। जब रास्ता निकल आएगा तो फिर पार हो जाएंगे, फिर दीवार की चौड़ाई नापने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि हमें तो पार होना था, पार हो गए। यही तो भव सागर से पार होना है। अब सुमरन के बारे में हमें समझा रहे हैं कि ये भजन सुमरन क्या है, ये 10वां द्वार क्या है, यहाँ आकर के क्यों हम अटक जाते हैं बार बार, क्यों आगे कुछ दिखाई नहीं देता, क्यों अंधेरा नजर आता है। वो इसलिए कि ये दीवार जब तक टूटेगी नहीं, इस दीवार से जब पार होंगे तब जो अंदर की ओर, दीवार के पीछे की ओर जो रोशनी का गुबार है वो नजर नहीं आएगा। ये भजन सुमरन ऐसा है जैसे एक मोटी दीवार हो। अब इसको धीरे धीरे तोड़ना, फिर उसके पार जाना, और हमारा ये श्वास श्वास सुमरन करना जो है, बार बार हमारा श्वास नीचे से ऊपर की ओर जाता है, 10वें द्वार पर जा कर के रुकता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये एक इशारा है, इस दीवार को तोड़ने का प्रयास करना है। ये समझना भी है कि ये श्वास का ऊपर लगातार जाना, फिर वहाँ पर रुकना, रुकने का भाव कि उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे ये औजार है सुमरन, ये भजन सुमरन रूपी एक छेनी हथौड़ी है कि हम अपनी इस दीवार को तोड़ रहे हैं। दीवार टूटेगी, इसके अंदर से हम प्रवेश करेंगे तभी सतगुरु से मिल सकते हैं, सूक्ष्म रूप सतगुरु से, प्रकाश रूप सतगुरु से। ये श्वास श्वास सुमरन करना, ये एक औजार समझ सकते हैं। हमें सतगुरु ने जो शब्द दिया है, सुरत और शब्द का योग करके, जैसे छेनी भी है, हथौड़ी भी है, तो हमारे श्वास चल रहे हैं। ठिकाना भी बता दिया है कि दीवार को कहाँ से तोड़ना है। छेनी हथौड़ी, ये नाम सुमरन सुरत शब्द, और इसको बार बार अभ्यास करने से इस दीवार में सेंध लग जाएगी। सुमरन भजन रूपी छेनी और हथौड़ी है ये, जिससे थोड़ी थोड़ी मार करके हमें दीवार को तोड़ना है। तोड़ करके उस पार सूक्ष्म रूप में बैठे हमारे सतगुरु जी विराजमान है, उनसे हमें जा कर के मिलना है, एक होना है। सतगुरु हमारा लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और हम यहाँ हिसाब किताब संसार का लगाने में आलस और प्रमाद में पड़े हैं। सतगुरु ही हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और सतगुरु ही हमें रास्ता बता रहे हैं अपने तक पहुँचने का।
एक बार भगवान शंकर जी के पास से 4 साधु गुजर रहे थे। भगवान शंकर और पार्वती माता साथ में ही थे। तो वे अपनी धुन में थे, चारों साधु। अब भगवान से तो क्या छिपा होता है। वे साधु अपनी धुन में मस्त थे। उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम ही नहीं किया। अब उन्हें पता ही नहीं चला, शंकर भगवान वहाँ खड़े हैं, माता पार्वती भी साथ में हैं। वो अपनी धुन में थे, निकल गए। भगवान शंकर तो सब जान रहे थे, लेकिन माता पार्वती को तो बहुत गुस्सा आ गया। तो उनके जाते जाते पीछे से ही माता पार्वती ने उन साधुओं को श्राप दे दिया कि जाओ, हाथी को चलाने वाले कोचवान बन जाओ, हाथी चलाते रहो। अब वो श्राप के कारण वे चारों साधु जो थे हाथी को चलाने वाले बन गए, महावत जिसे कहते हैं। हाथी पर बैठ करके हाथी चलाया करने लगे, बन गए। वो तो माता पार्वती का श्राप था। एक दिन चारों साधु हाथी पर बैठ के कहीं जा रहे थे। पहले वो अपनी मस्ती में रमता राम जोगी बनकर जहाँ मर्जी जाते, जहाँ मर्जी रात गुजार लेते, दिन में जहाँ भ्रमण करते, अपना भगवान का भजन करते। धुन तो यही होती, यही धुन थी उन्हें, धुन की मस्ती तो यही थी। अब वो हाथी पर बैठे हुए सफर किया करने लगे। श्राप जो मिला, अब श्राप मिलने का भी कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्यक्ष कारण तो यही था कि उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो माता पार्वती गुस्से में आकर उन्हें श्राप देती है कि भगवान को तुम प्रणाम किए बिना कैसे निकल गए। उनसे मुकाबला तो नहीं हुआ, पीछे से ही श्राप दे दिया चलते चलाते। अब वो चारों हाथी पर बैठ के कहीं जा रहे थे एक दिन, तब माता पार्वती उनके सामने पहुंच करके, खास करके उनके सामने खड़ी होकर के पूछती हैं, अच्छा बताओ जी, तुम्हें कोचवन बनकर, महावत बनकर कैसा लग रहा है? तो उन चारों ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर माता पार्वती बोली, अरे भाई पहले तो तुम साधु थे ना, तब तो तुम्हारी सब पूजा करते थे, सब तुम्हारे लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करते थे, तुम्हें हाथ जोड़ते थे, तुम्हारा आदर सत्कार करते थे। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि हाथी पर बैठे हुए हाथी को हाँक रहे हो? तब उन साधुओं ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो केवल बाहरी रूप बदला है। फिर पहले हम साधु बनकर घूमा करते थे, अब हम ये हाथी हाँकने वाले बन गए हैं। ये रूप जरूर बदल गया है। अब किसी जैसे नाटक में अगर कोई पहले चौकीदार हो, फिर किसी दूसरे नाटक में वही राजा बनकर आ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? उसको तो खुद को मालूम है कि मैं कौन हूँ। अंदर से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बाहर से वेशभूषा बदल जाएगी, रोल बदल गया। जब माता पार्वती को वो ज्ञान देने लगे, हालांकि वो अपने
ज्ञान में तो सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और एक बहुत अच्छा आत्मिक ज्ञान वो दे रहे थे, जिसको समझने के लिए बड़ी जुगत लगानी पड़ती है, हर किसी को समझ नहीं आता। तो माता उनसे सुन कर के और गुस्से में आई। उनको पहले दिन से ही गुस्सा है, अब फिर गुस्सा आया उनको, माता पार्वती को। तो अब श्राप फिर दे दिया, फिर श्राप दिया, पहले से भी तगड़ा श्राप दे दिया कि जाओ तुम अब खुद ऊंट बन जाओ। पहले तो इंसान का इंसान में तबादला किया, साधु से कोचवान बना दिया, महावत बना दिया, हाथी चलाने वाला। अब सीधा ही 4 पांव वाला ऊंट बना दिया, ऊंट बन गए। तो एक दिन वे चारों ऊंट कहीं जा रहे थे जंगल से, तो बीच बीच में वो अपनी लंबी लंबी गर्दन से पेड़ों की पत्तियां उखाड़ उखाड़ के तोड़ तोड़ के खा रहे थे, मुंह मार रहे थे पेड़ों में। तभी वहाँ माता पार्वती फिर पहुँच गई और बोली, अब बताओ ऊंट बनकर कैसा लग रहा है। तब वे चारों साधु ऊंट बने हुए बोले, अब तो और अच्छा लग रहा है ना, हमें अब पहले से भी अच्छा लग रहा है। ना तो अब नहाने की फिक्र है ना धोने की, मस्त होकर के पत्ते खाते हैं और घूमते फिरते हैं, आनंद ही आनंद है। माता पार्वती जी ने सोचा ये तो हद हो गई, इनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। फिर आखिर भगवान शंकर जी के पास जाकर के ये जिक्र करती हैं, कहती हैं, प्रभु वे साधु किस मिट्टी के भी न बने हैं, कैसी मिट्टी से उनको बनाया गया है, उनको तो किसी बात की कोई तकलीफ होती ही नहीं। पहले उनको साधु से कोचवान बना दिया, फिर ऊंट बना दिया, लेकिन जब पूछो कैसे तो कहते हम तो सुखी हैं, हम तो आनंद में। तब भगवान ने कहा, पार्वती वे साधु तो हैं लेकिन वे आत्मज्ञानी साधु हैं, वे खुद को आत्मा करके जानते हैं, शरीर करके वो नहीं अपने आप को जानते कि हम ये हैं कि वो हैं। ये तो हम देखते हैं कि ये साधु है, ये असाधु है, ये इस काम को कर रहा है, ये इस काम को करने वाला है, ये हाथी पर बैठा हुआ है या अब ये ऊंट बना हुआ है। वे आत्मज्ञानी साधु हैं, अपने आप को खुद को आत्मा मानते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि वे किसी भी शरीर में पहुंच जाएं, वे किस शरीर में हैं ये फर्क उन्हें नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर जो है झूठा है और क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं, आज ये शरीर है कल दूसरा शरीर होगा। लेकिन आत्मा जो है अजर है, अमर है। जिसको आत्मिक ज्ञान है उसको कुछ भी बना दिया जाए, चाहे कोई राजा बन जाए, कंगाल बन जाए, कोई बिल्ली बन जाए, गाय बन जाए, स्वस्थ हो जाए, रोगी हो जाए, पहलवान बन जाए, कमज़ोर बन जाए, कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन व्यवहार के बदलने से सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारे समझने के लिए भी केवल इतना ही है कि हमें आत्मिक नज़रिए से विचरना है, व्यवहार करना है,
आत्मिक रवैया अपनाना है। आत्मा करके अपने आप को जाना है। शरीर करके जो अपने आप को जानते हैं, ये जानकारी, ये ज्ञान अधूरा है, फीका है, थोथा है। थोथा चना बाजे घना। मजबूती उस व्यवहार में है जो असल को अपनी असल की पकड़ करते हुए अपनी असलियत से कभी अनभिज्ञ ना हो। और असलियत हमारी क्या है? आत्मा ही तो है। आत्म सत्ता से हट करके हम शरीर की सत्ता में अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, बल्कि पूरी जानकारी रखते हैं कि मैं तो शरीर ही हूँ। अपने शरीर का नाम भी रखते हैं, अपने शरीर की पहचान भी बता। कितनी पहचान अपने शरीर की हम बताते हैं। मैं फलाना राम हूँ, ये मेरी जाति है, ये मेरा कुल है, ये मेरा काम है, ये मेरा घर है, ये मेरा धंधा है। कितने नामों से या कितनी अवस्थाओं से हम अवगत करा देते हैं। जैसे किसी से बात करते ना, फलाना राम, तो कहते फलाना राम कौन सा? ओके, फलाना राम वो जो इस काम को करने वाला है, उसकी वहाँ दुकान है, वहाँ उसका मकान है, अरे वो उसका रिश्तेदार है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि फलाने का बाप, या कहें कि फलाने का बेटा। एक ही आदमी की इतनी पहचान बता दी। ये सब का सब शरीर का खेल हमने गिनवा दिया। लेकिन आत्मा के नज़रिए से गिनवाएंगे तो आत्मा एक ही है। उसका दूसरा कुछ भी समझाने का नहीं है। पर्यायवाची करने को हम कर सकते हैं कि आत्मा, रूह, परमात्मा की अंश, लेकिन वो अजर अमर है। जो अपनी पहचान आत्मा से रखता है, आत्मा से करता है, करवाता है, अपने आप को आत्मा जानता है, आत्मा जनाता है, व्यवहार में, हर भाव में अपने आप को आत्म ज्ञान को महसूस करते हुए आत्मा में स्थित रहता है, उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, बिगड़ सकता नहीं। इसलिए हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के वे पूरे संसार की रक्षा के लिए आज विराजमान हैं। हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर स्वरूप में, और हम उनसे, उनके चरणों से जुड़ करके उनकी आज्ञा का पालन करें, करते रहें। जो वो हमें बनाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमें काल से पूरी तरह सुरक्षित करके दयाल के रास्ते पर चला करके दयाल के साथ मिला देना चाहते हैं, मिला लेना चाहते हैं। और दयाल की शक्ति बन करके हम काल से पूरा मुकाबला करें, काल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हमारा ही नहीं बल्कि पूरे जगत का, पूरे विश्व का कल्याण हो,
हर आत्मा परमात्मा से मिलने की अधिकारी है, लेकिन काल के चंगुल में फंसी हुई है। हर आत्मा को काल से आज़ाद करा के परमात्मा से मिलने का उसे फिर से अधिकार मिल जाए। हम इस लोक में भी परोपकार की राह पर चलते हुए सुखी बने रहें, खुशियाँ प्राप्त करें और परलोक को भी अपने सुहेला करके दयाल के साथ, परमात्मा के साथ मिल कर के एक हो जाएं, सतगुरु की भी प्रसन्नता मिले, परमात्मा की दरगाह में जाकर हमारा मुख उज्जवल हो और हमेशा हमेशा के लिए ये बदलते शरीरों वाला दृश्य, ये निम्न स्तर की योनियों का प्राप्त करना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, रात और दिन दुखी परेशान होना, इन सब से दुखों से छुटकारा हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।